अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बलूचिस्तान बोर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 के ग्रामर करेंगे। चैप्टर हम लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर ली थी। अब हम लोग उस चैप्टर की ग्रामर करेंगे ताकि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर सकें। तो इसके ग्रामर में हमारे पास चंद एक टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। अगर आप लोग गौर से देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पेज नंबर 13 पर लिखा हुआ है द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यानी कि सबसे पहले तो ये कि ये वर्ब की एक फॉर्म है एंडिंग इन आईएनजी, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंसेस। इसका पहला यूज़ ये है कि कंटिन्यूस टेंस बनाने में यूज़ होती है, उसके अलावा नॉन फाइनाइट क्लॉजेस बनाने में यूज़ होती है और एडजेक्टिव बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा टेंसेस तो हम लोग सभी जानते हैं कि टेंसेस होते हैं टोटल 12। ठीक है, अब टेंसेस में प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, डिफरेंट टेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इधर टेंसेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या कहा जा रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, किसी भी वर्ब के साथ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ऐसी फॉर्म वर्ब की, वर्ब क्या होता है, वर्ब हम कहते हैं एनी एक्शन, यानी कि किसी भी काम को वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो भी काम हो रहा होता है ना उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसके साथ क्या लगा हो, आई एन जी लगा हो, वर्ब की ऐसी फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसके साथ हम आई एन जी लगा दें वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे डू, ठीक है, डू के साथ मैं क्या लगा दूं, आई एन जी, ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर उसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गो, गो के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। गो क्या है, गो एक वर्ब है ना, एक एक्शन है, एक काम है, अब उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं जैसे एक और यहाँ पर कर दूँ एग्जाम्पल, सिट, सिट के साथ मैं आईएनजी लगा दूँ, ये फिर बन जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की, यानी कि किसी भी काम की ऐसी फॉर्म जिसके साथ हम आईएनजी लगा दें। ओके, नेक्स्ट देखें, आपको ये बोला हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के टोटल 3 यूजेस हैं। एक कि वो क्या करता है, कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, और दूसरा क्या कि वो नॉन फाइनाइट क्लॉज बनाता है, और तीसरा क्या कि वो एडजेक्टिव, एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है। ये 3 आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस बताए हुए हैं। तो बारी बारी करके हम लोग हर यूज को स्टडी करते हैं। सबसे पहला तो यूज है यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें, कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ एक तरह का नहीं होता, ये सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता। कंटिन्यूअस टेंस डिफरेंट तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस होता है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जहां पर वर्ड कंटिन्यूअस आ जाए, फिर जरूरी नहीं कि वो टेंस सिर्फ प्रेजेंट हो। ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, या चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, कोई भी टेंस हो, अगर उसके साथ कंटिन्यूअस आ जाए, कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए, तो हमेशा उसमें ऐसा वर्ब यूज होगा जिसमें आईएनजी यूज होगा। समझ आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तब भी वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो तब भी वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तब भी वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। इन शॉर्ट, जहां पर भी आप लोग कंटिन्यूअस देखोगे तो वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। ठीक है, और वर्ब के साथ आईएनजी किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहते हैं। ठीक है, तो अब चले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपकी बुक में इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। तो अब इसको देखते हैं क्या लग रहा है। ये रन क्या है, रन एक वर्ब है, यानी कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का भाग रहा था। वॉज लगा हुआ है यानी कि भाग रहा था। ठीक है, लड़का बहुत तेज भाग रहा था, तो रन भागना, और उसके साथ आईएनजी लग गया, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मैंने आप लोग को मतलब क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि कंटिन्यूअस का मतलब ही यही है कि साथ में आईएनजी लगेगा।
सही है। और वॉज यूज होता है पास्ट के लिए, और ये पार्टिसिपल यहाँ पर लग गया तो ये क्या बन गया, कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगने से, ये पार्टिसिपल लगने से, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से ये टेंस क्या बन गया, कंटिन्यूअस टेंस बन गया। सही है। उसके बाद देखिए ऑल द स्टूडेंट्स वर सेलिंग अक्रॉस द इंडस रिवर व्हेन वी रीच्ड देयर। ठीक है, तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो इंडस रिवर के पार जहाज चला रहे थे जब हम वहां पर पहुंचे। ठीक है, अब सेलिंग का क्या मतलब है, सेल का मतलब है कि कश्ती चलाना या जहाज चलाना। कौन सा वाला जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है, ठीक है, वो चलाना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम जब वहां पर पहुंचे तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो इंडस रिवर के पार जहाज चला रहे थे, यानी कि वो वाली कश्ती चला रहे थे। ओके, तो अब देखिए फिर से सेल के साथ क्या आ गया, आईएनजी आ गया। ठीक है, आईएनजी आया वर्ब के साथ, ये वर्ब है चलाना, और वर्ब के कश्ती चलाना वर्ब है, और वर्ब के साथ आईएनजी आया, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बनने से प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर एज अ कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, वर आ गया, और वर क्या होता है, पास्ट, पास्ट टेंस होता है, वॉज वर पास्ट टेंस होता है। अगर एक लड़का होता है तो हम वॉज यूज करते हैं, अगर एक से ज्यादा प्लूरल होता है तो हम वर यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वॉज या वर होता है। अगर सिंगुलर कुछ हो, जैसे बॉय यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा, अगर प्लूरल कुछ हो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं तो वर यूज होगा। ठीक है, ये दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। पास्ट ये कैसे बने, पास्ट ये वॉज वर की वजह से बने, और कंटिन्यूअस ये कैसे बने कि कंटिन्यूअस की पहचान मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर क्या यूज होगा, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा, यानी कि इसके अंदर पार्टिसिपल यूज होगा। तो एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज क्या हो गया, ये एज अ कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, इन कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, यानी कि अगर हमें कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, चाहे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना हो, चाहे हमें पास्ट कंटिन्यूअस बनाना हो, या चाहे हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना हो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, हर तरह के कंटिन्यूअस टेंस में हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें वर्ब के साथ आईएनजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये यूज़ हो गया। तो चलें अब करते हैं इसका नेक्स्ट यूज है इसका, यूज्ड अलोन इन नॉन फाइनाइट क्लॉज। अब नॉन फाइनाइट क्लॉज हो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट यूज में इसका क्या किया कि ये पूरा का पूरा टेंस में यूज हो रहा है। अब टेंस के अंदर देखें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, एक वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो उसको एक काम की तरह शो करवा रहे थे इस सेंटेंस में, है ना। रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यानी कि रन वर्ब था, और आईएनजी उसके साथ क्या लग गया था, आईएनजी लगने के बाद वो क्या बन गया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया था। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा था, और एज अ वर्ब, एज अ काम इसको शो करवाया जा रहा था कि भाई लड़का बहुत तेज भाग रहा था। ठीक है, तो मतलब भागने को एज अ काम शो करवाया था। और इधर भी देखिए स्टूडेंट्स जहाज चला रहे थे तो चलाने को भी एज अ काम शो किया गया था, एज अ वर्ब शो किया गया था। ठीक है, लेकिन नॉन फाइनाइट क्लॉज में ऐसा नहीं होगा। नॉन फाइनाइट क्लॉज में भी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, नॉन फाइनाइट क्लॉज में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, लेकिन फर्क आ जाएगा उसकी पोजीशन में, उसकी हालत में। यानी कि उसमें काम के तौर पर शो करवाया जा रहा था, लेकिन इसमें काम के तौर पर शो नहीं करवाया जाएगा। इसमें इस तरीके से बोला जाएगा कि हु इज द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन क्लास। वो लड़का कौन है जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है। ठीक है, बैठ रहा है नहीं, बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट आउट करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से यूज किया जाता है वो नॉन फाइनाइट क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, हु इज द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन क्लास, नेक्स्ट का मतलब होता है तुम्हारे बराबर में। ठीक है, वो लड़का कौन है जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस होता तो जैसे है ना कि लड़का भाग रहा था, वैसे ही होता कि वो लड़का बैठ रहा है या वो लड़का बैठ रहा था, ऐसा कुछ होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट आउट करने के लिए, उस लड़के की तरफ इशारा करने के लिए यूज किया है कि वो लड़का कौन है जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा हुआ है मतलब वो पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, तब भी हमने वर्ब के साथ क्या यूज किया, आईएनजी यूज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या आ गया कि पहले वो काम पे ज्यादा अहमियत दे रहे थे, लेकिन अब लड़के पर ज्यादा अहमियत है। ठीक है, अब वो काम जो है सिर्फ उसको एक निशानदही करने के लिए यूज किया गया है, यानी कि वो बैठा हुआ है, जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है, ये सिर्फ निशानदही कर रहा है उस लड़के की।
ठीक है। उसके बाद देखिए अकरम वेटिंग आउटसाइड वॉज गेटिंग मोर एंड मोर अनॉयड, यानी कि अकरम बाहर इंतजार कर रहे हैं और जितनी देर से वो इंतजार करे वो उतना ही ज्यादा परेशान होता जा रहा है। अनॉयड का मतलब परेशान होना, गुस्सा आना, चिढ़ जाना, इस तरह का कुछ। ठीक है, अब कोई कंटिन्यूअसली बाहर वेट कर रहा है तो जाहिर है उसने तो गुस्सा होना ही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वो अकरम जो बाहर वेट कर रहे हैं ना कब से, वो गुस्सा हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा क्या हुआ, हमने ये नहीं बोला कि अकरम बाहर वेट कर रहा है। अगर होता ना अकरम इज वेटिंग आउटसाइड तो फिर ये एज अ कंटिन्यूअस टेंस यूज होता, यानी कि उधर काम पे गौर किया जाता, काम पे जोर दिया जाता कि अकरम बाहर वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अकरम वेटिंग आउटसाइड, वो अकरम जो बाहर वेट कर रहे हैं वो गुस्सा हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ज्यादा फोकस किस चीज पर है, एनॉयड पर ज्यादा फोकस है, गुस्सा होने पर ज्यादा फोकस है। लेकिन वेटिंग जो है सिर्फ वजह बता रहे हैं कि हाँ भाई वो गुस्सा क्यों हो रहा है। वेटिंग सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उस अकरम की बात हो रही है जो बाहर खड़ा हुआ है, कब से वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हालांकि देखें इधर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, इधर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, उधर काम पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर काम से ज्यादा उस शख्स पर फोकस किया जा रहा है। उस शख्स पर फोकस करने के लिए इस काम को सिर्फ यूज किया जा रहा है कि ये काम जो है उस शख्स के बारे में निशानदही करेगा, उस शख्स को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट यूजेस का यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव मैंने बताया है मेरी इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर एडजेक्टिव इन डिटेल मैंने आप लोगों को बताया। एडजेक्टिव कहते हैं किसी की मतलब खूबी खामी, कोई भी चीज़ एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, हम किसी की खूबी की बात करें या किसी की खामी की बात करें वो एडजेक्टिव कहलाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे मैं किसी की भी अच्छाई बुराई इस टाइप की कोई भी चीज़ बयान कर रही हूँ तो वो एडजेक्टिव है। अगर मैं बता रही हूँ कि कोई क्या कहते हैं काला है तो वो एडजेक्टिव है, कोई गोरा है तो वो एडजेक्टिव है, कोई लंबा है कोई छोटा है, अगर किसी का कलर हरा है, किसी चीज़ का कलर हरा है, किसी चीज़ का कलर ब्लू है, कोई मोटा है कोई पतला है, तो ये सारी चीज़ें कहलाएंगी उसके एडजेक्टिव। या ज़रूरी नहीं है दिखने वाली चीज़ें, अगर मैं कह रही हूँ कि कोई ईमानदार है या कोई लालची है तो वो ये चीज़ें भी उसके एडजेक्टिव्स कहलाएंगी। यानी कि सिंपली अगर आप लोग बोलें तो एडजेक्टिव क्या है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ एडजेक्टिव भी यूज होती है। तो देखिए ही हैज अ टॉकिंग पैरट, कह रहे हैं कि एक लड़का है उसके पास बोलने वाला तोता है, टॉकिंग पैरट। अब देखिए यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है टॉक, बात करना, और उसके साथ आईएनजी यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन इन तीनों ही कंडीशंस में फर्क है। पहली कंडीशन क्या है, जिसमें काम पर जोर दे रहे थे। दूसरी कंडीशन क्या है, जिसमें हम लोग उस शख्स की तरफ या उस चीज की तरफ निशानदही कराने के लिए ये यूज कर रहे थे कि वो लड़का जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है वो कौन है। अकरम जो बाहर वेट कर रहा है वो गुस्सा हो रहा है। ठीक है, मतलब इसलिए इस रीजन के लिए कि हम किसी को पॉइंट आउट करें ये यूज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, उस तोते की अगर आप लोग गौर करें तो खूबी बता रहे हैं कि भाई वो बोलने वाला तोता है, वरना तोते तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं, ही हैज अ टॉकिंग पैरट, उसके पास बोलने वाला तोता है, यानी कि वो उस तोते की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस तोते की खासियत है, एक खूबी है कि वो बोलने वाला तोता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉकिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव यानी कि किसी की क्वालिटी बताने के लिए यूज हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी कॉट अ लॉट ऑफ फिश इन रनिंग वाटर। कॉट का मतलब पकड़ लेना, कैच कर लेना, कैच करने की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, कहाँ से पकड़ी, इन रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से पकड़ी। रनिंग वाटर का मतलब बहता हुआ पानी। तो अगेन देखें यहाँ पर वर्ब है रन और आईएनजी साथ में लग के क्या बन गया, रनिंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। लेकिन यहाँ पर ना ये एज अ टेंस यूज हो रहा है, ना ये किसी चीज़ की निशानदही कर रहा है, बल्कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो जो पानी था वो बहता हुआ पानी था। तो अगेन ये पानी की क्वालिटी आ गई, ये बहता हुआ पानी था। ठीक है, तो उसमें से हमने मछलियाँ पकड़ी बहुत सारी। ठीक है ना,
यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी एक तरह से निशानदेही हो रही है कि वो तोता वो वाला है जो बोलने वाला है, पानी वो वाला है जो बहता हुआ है, लेकिन ये निशानदेही क्वालिटी बयान कर रही है। पर यहाँ पे भी निशानदेही हो रही थी, वो क्वालिटी नहीं बयान कर रही थी, वो सिंपली वो था कि वो लड़का जो बैठा हुआ है, वो लड़का जो वेट कर रहा है। तो बैठना या वेट करना किसी की क्वालिटी तो नहीं होती है ना, जबकि बोलता हुआ तोता या बहता हुआ पानी ये क्वालिटी होती है। ठीक है, तो तीनों यूजेस में फ़र्क करना आप लोगों को आना चाहिए। लास्ट यूजेस का, स्काई लार्क इज अ सिंकिंग बर्ड। एक बर्ड का नाम है स्काई लार्क। ठीक है, कह रहे हैं कि वो एक गुनगुनाने वाला परिंदा है। ठीक है, सिंगिंग मतलब गाना गाने वाला परिंदा है, गुनगुनाने वाला परिंदा है। तो अब अगेन आप लोग मुझे बताएं, फिर से ये इस बर्ड की खासियत हो गई, फिर से इस बर्ड की क्वालिटी बयान कर रहे हैं कि एक ऐसी बर्ड है जो गाना गाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैं अब समराइज करूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसके साथ वर्ब के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस की पहचान मैंने आपको बताई है कि कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस भी वही होता है जिसके साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीन यूजेस है। एक तो वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा है, यानी कि इसमें किसी काम पर फोकस करेंगे कि जैसे वो लड़का दौड़ रहा था या स्टूडेंट्स कश्ती चला रहे थे, तो यहाँ पर काम पर फोकस हो रहा है, दौड़ना, चलाना एटसेट्रा। फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज में किसी चीज की निशानदेही करने के लिए यूज करेंगे। ये भी एक तरह से, इन दोनों में ही एक तरह से चीजों की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसमें लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसमें वेट करते हुए लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसमें पैरट की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि इसके अंदर वो जो इशारा है वो सिर्फ उस शख्स को या उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी क्वालिटी बयान नहीं कर रही है। वो लड़का सिंपली जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है वो कौन है, क्वालिटी बयान नहीं हो रही, बैठने से, वेट करने से भी क्वालिटी बयान नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर इशारे के साथ साथ क्वालिटी भी बयान हो रही है कि वो तोता बोलने वाला तोता है। ठीक है, उसके पास बोलता हुआ तोता है, उसके पास हमने बहते हुए पानी से मछलियां पकड़ी। स्काईलार्क एक गुनगुनाने वाली चिड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग ये सभी कुछ एज अ क्वालिटी किसी की बयान करने, तो एज अ क्वालिटी यूज हो रहे हैं, यानी कि एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये थे पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीन यूजेस। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।